वेलकम टू ए टू जेड स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं कि नवोदय विद्यालय पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण गणित के प्रश्न लेके आए हुए हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज हम क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि पर आधारित सवाल को हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि देखिए, क्वेश्चन आपके पास है कि राम ने 550 रुपया में एक घड़ी खरीदी, वह उसे कितने रुपये में बेचे कि 10% का लाभ हो। इस तरह से आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन रहेंगे। तो इसको बनाएंगे कैसे, इसको पहले सीखना है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि कितना रुपये में बेचे कि 10% का लाभ हो। तो यहाँ पर आपको विक्रय मूल्य निकालने के लिए कहा रहा है। तो विक्रय मूल्य यदि हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इस सूत्र को आप लिख लीजिए। तो यहाँ सूत्र क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य लिखेंगे, ब्रैकेट दीजिए, 1 दीजिए, प्लस दीजिए, और यहाँ पर आर का मतलब हो गया दर, और यहाँ पर लिखेंगे 100। ये आपका सूत्र है बच्चों, इस सूत्र को आप नोट कर लें। अब यहाँ क्रय मूल्य की बात कही रही, क्रय मूल्य आपका कितना है, 550 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 550 को लिखेंगे, ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, प्लस लिखिए, और आर है, आर का मतलब रेट है, रेट कितना है, 10% है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10/100 लिख लेंगे। अब यहाँ पर यदि हम बात करें, यहाँ आपका कितना 550 है, तो 550 को मैंने लिख लिया। अब 100 और 1 को यहाँ गुना करेंगे, इसको जोड़ेंगे 101, और ये हो जाएगा कितना, 110 हो जाएगा यहाँ से। तो आप क्या लिख सकते हैं, तो आप इस प्रोसेस से भी आगे लिख सकते हैं, या इसको कटा के भी आप लिख सकते हैं। चलिए इसको 101 का 100 और 10 करेंगे, कितना होगा, 110 हो जाएगा। और यहाँ आपका कितना है, 100 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 100 एज ए लाइक यहाँ पर रहने देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये कट गया, इसके बाद ये भी कट गया। अब देखिए आपके पास क्या बच गया, 55 और 11 बच गया। तो ये दोनों को यदि आप गुना करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, तो 605 रुपया हो जाएगा। तो सही ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस ट्रिक का इस्तेमाल करके बहुत जल्द ही आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि एक वस्तु 250 रुपया में खरीदी गई और 200 रुपया में बेची गई, तो प्रतिशत हानि बताइए। क्या 10% होगा, 20% होगा, 30% होगा, या 40% होगा। इस तरह से आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन रहेंगे और सही ऑप्शन को आपको चुनना होगा। यदि यहाँ कार्य प्रतिशत हानि निकालने के लिए तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, तो प्रतिशत हानि का निकालने का जो सूत्र होता है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है बच्चों, तो इस सूत्र को आप लिख लीजिए, हानि बटे क्रय मूल्य। क्या लिखेंगे, हानि बटे क्रय मूल्य गुना कितना होगा, 100 होगा। और यहाँ पर देखिए हानि कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको चुनना होगा हानि आपका क्या दिया है। यहाँ कह रहे एक वस्तु 250 रुपये में खरीदी गई और 200 रुपया में बेची गई। तो यहाँ क्या, 250 में खरीदा, 200 में बेचा, तो 50 रुपया तो उसको हानि हो गया ना। तो आप यहाँ पर हानि क्या लिखेंगे, आपका ये ध्यान रखना चाहिए, हानि आपका कितना हो गया, आपका 50 रुपया हो गया, तो 50 यहाँ पर लिखेंगे। ऐसे यहाँ गुना आपका 100 है, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ क्रय मूल्य की बात यदि कही रही, क्रय मूल्य आपका कितना है, 250 रुपया है, तो 250 रुपया बच्चों यहाँ पर लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, जहाँ जहाँ कटे उसको कटा दीजिए, ये जीरो कैंसिल हो गया। यहाँ क्या करेंगे, 25 कट गया। अब इसको देखें तो 5 20 100 हो जाएगा। तो आपका सही आंसर बच्चों क्या होगा, तो 20% होगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 2 बच्चों आपके लिए सही रहेगा। यानी प्रतिशत हानि यदि निकालने के लिए कहे तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करके बहुत कम समय में इसको आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि देख रहे क्वेश्चन आपके पास है, यदि 2 घड़ियों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 500 रुपया है, जबकि एक को 20% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा जाता है, तो कुल प्रतिशत हानि या लाभ की गणना क्या करें, ये कहा रहा है। यानी 2 घड़ी है, दोनों का विक्रय मूल्य सेम है, तो कहता है एक को 20% लाभ पर तथा एक को 20% हानि पर बेचा जाता है। तो इसमें कहता है कुल हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा, इसकी गणना करें। तो इसको यदि ऐसा क्वेश्चन, यदि 2 वस्तु दिया रहे और दोनों का विक्रय मूल्य सेम रहे लेकिन लाभ एक ही हो, हानि एक ही हो, तो उसका कैसे निकालेंगे, इस ट्रिक में आपको देखेंगे। तो बच्चों ध्यान रहे, तो यहाँ पर क्या करें, प्रतिशत हानि की जब ऐसा प्रोसेस जब दिया हुआ रहे तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि प्रतिशत हानि ही होगा। तो यहाँ पर निकालेंगे प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे x²। इस ट्रिक को आप याद कर लें,
एक्स स्क्वायर बटे 100 लिखेंगे और यहाँ पर परसेंटेज लिख लेंगे तो आपका सोल्यूशन क्लियर हो जाएगा। अब कहने का मतलब ये चीज़ होता है कि हमें ये गणना करना है कि लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो जैसे यहाँ पर देखें 20 आपका दिया है, ये भी आपका 20 दिया हुआ है, ये लाभ है ये हानि है, ये दोनों का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। यदि दोनों का स्क्वायर यहाँ पर चढ़ा देंगे और नीचे में 100 है तो 100 इसको डाल दीजिए, क्वेश्चन में जैसा है वैसा आपको बता रहे हैं, और यहाँ पर प्रतिशत को लगा दीजिए। 20 पर स्क्वायर है का मतलब कितना हो गया 400 हो गया। अब यहाँ आपका 100 है तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे 100 को लिख लेंगे। अब यहाँ ध्यान रहे क्या क्या कट रहा है, ये दोनों कट रहा है बच्चों, तो यहाँ देखें आपका बचा क्या 4 हो गया, यानी ये प्रतिशत रहेगा ही, यहाँ पर क्या होगा 4% होगा। तो इसका सही आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 1 बच्चों आपके लिए सही रहेगा। जैसा कि देख रहे बच्चों क्वेश्चन आपके पास है कि राम ने पेन की कीमत में 40% की वृद्धि कर देता है, जिससे पेन की खपत में 40% की कमी हो जाती है, तो उसकी आय में प्रतिशत कमी या वृद्धि क्या होती है। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को चुनना है। तो यदि ऐसा क्वेश्चन रहे यहाँ करा 40 की वृद्धि कर देती है फिर उसे 40 की कमी कर देती है, यानी इससे क्या निकलता है कि हमें मालूम क्या करना है, आय में प्रतिशत कमी। क्या मालूम करना है, आय में प्रतिशत कमी। आय में प्रतिशत कमी इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, यदि ऐसा क्वेश्चन रहे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर बटे 100 और यहाँ पर परसेंटेज दे देंगे तो आपका सॉल्यूशन क्लियर हो जाएगा। जैसा कि देख रहे हैं आपके पास यहाँ कितना है 40 आपका है, तो यहाँ भी 40 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 40 पर हम स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर 100 है तो 100 लिखिए, और ये प्रतिशत यहाँ पर दिया है इसको आप लिख लीजिए। 40 पर स्क्वायर का मतलब कितना हो गया आपका, इसको 2 बार भी यहाँ लिख सकते हैं या 16 से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बता दिए ये 2 बार इसको लिख सकते हैं और इसको यहाँ से भी इसकी तरह कटा सकते हैं। अब यहाँ देखिए 0 ये 0 कैंसिल, ये 0 ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 4 और 4 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 16% हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 बच्चों आपके लिए सही रहेगा। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि साधारण ब्याज की किस दर पर 3200 रुपया 10 वर्ष में 8000 हो जाएगा। क्या 25% की दर से, 15% की दर से, 20% की दर से या 30% की दर से। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो बनाएंगे कैसे, चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर इसमें निकालना है आपका मूलधन, तो मूलधन आपका क्या दिया है 3200 रुपया दिया है, तो यहाँ पर मूलधन क्या लिखेंगे 3200 रुपया हो गया। उसके बाद देखें कि बात करें कि समय, तो समय की यदि यहाँ बात किया जा रहा है तो समय क्या कह रहा है 10 वर्ष की है, तो यहाँ पर हमने समय को 10 वर्ष को लिख लिया। अब अगर बात करें कि मिश्रधन, तो यहाँ यदि देखें कि मिश्रधन, तो मिश्रधन आपका क्या दिया है, तो मिश्रधन आपका 8000 है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 8000 लिख लेंगे। यानी क्वेश्चन में जो चीज़ कहा जा रहा था उस चीज़ को आपने यहाँ पर नंबरिंग कर लिया। अब दोस्तों इसको बनाएंगे, तो चलिए इसका साधारण ब्याज हम निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज। जब तक हम साधारण ब्याज को निकालेंगे नहीं तो दर हम नहीं निकाल सकते हैं। तो साधारण ब्याज इक्वल टू बच्चों क्या होता है, तो उसका सूत्र होता है मिश्रधन घटा मूलधन। तो मिश्रधन घटा मूलधन हो जाता है, तो मिश्रधन आपका क्या है 8000 रुपया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 8000 लिखेंगे, और मूलधन कितना है 3200 रुपया है, तो यहाँ पर का 3200 लिखेंगे। अब यहाँ क्या दिया है 8000 में 3200 यदि घटाएंगे तो आपके पास कितना होगा 4800 रुपया होगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, यानी ब्याज की बता रहा है 4800 रुपया का हो गया। तो चलिए हम देखते हैं कि दर हमको निकालना है, किस दर के आधार से यहाँ पर लिखा है, तो इस दर हमको चुनना है। चलिए दर इक्वल टू क्या होता है, तो फॉर्मूला को आप लिखेंगे ब्याज गुना 100 बटे लिखेंगे मूलधन गुना समय। यदि ये सूत्र को आप याद नहीं रखेंगे तो आप इसको निकाल नहीं पाएंगे। तो ये ब्याज का मतलब क्या हो गया, ब्याज कितना दिया है 4800 रुपया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 4800 रुपया लिखिए। यहाँ गुना है तो गुना लीजिए, 100 है तो यहाँ पर 100 लिखेंगे, बटे में लिखेंगे मूलधन। मूलधन कितना है 3200 रुपया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3200 लिखेंगे, और समय क्या दिया है 10 वर्ष दिया है, तो यहाँ पर एज ए 10 वर्ष लिखेंगे। अब देखिए यहाँ 2 जीरो कैंसिल, ये भी 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो ये कैंसिल, ये 1 जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए कौन कौन कितना से कटेगा, ये 16 दूनी 32 कट जाता है, ये 24 दूनी आपका 48 कट गया है। अब इसको देखें तो 4 चौक 16 कट जाता है और ये 6 चौक 24 कट जाता है। अगर यहाँ देखें तो 2 दूनी 4 कट गया, ये 2 पंचे 10 कट जाता है और ये 2 तिया 6 कट जाता है। अब यहाँ देखिए 5 और 3 बच गया, तो 5 तिया कितना हो गया
15 हो गया, यानी 15% बच्चों इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए बच्चों सही रहेगा। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास लेने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और पिछले वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दें, वहाँ से जाके वीडियो को देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में दिए हैं, प्लेलिस्ट भी जाके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।